Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो आज हम लोग एक और लेक्चर के साथ आपके सामने आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट्स की यूनिट सेल की डेंसिटी को फाइंड करना सीखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से क्या इंपॉर्टेंट है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में डेंसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे और डेरिवेशन क्यों करेंगे? क्योंकि उस डेरिवेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस डेरिवेशन के बेस पे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है? किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक। अब अगर हम लोग यूनिट सेल बनाएं, सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं, ओके। ये हो गई हमारी यूनिट सेल, ठीक है। इट इज अवर यूनिट सेल। अगर हमको पता है इसकी एज लेंथ कितनी है, लेट्स से ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। ये हम लोगों को पता लग गया। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारी यूनिट सेल गिवन है उसकी जो एज लेंथ है वो ए है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एच लेंथ इज इक्वल टू ए लेट, ठीक। अगर हम लोग इसकी वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितनी हो जाएगी? साइड इंटू क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? साइड का क्यूब, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक। अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो इफ ए इज गिवन इन सेंटीमीटर देन वॉल्यूम इज ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम, ठीक। अब डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी अभी मैंने बताई, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मास किसका होगा, वॉल्यूम किसकी होगी? अगर हम लोग डेंसिटी यूनिट सेल की निकाल रहे हैं तो मास भी यूनिट सेल का होगा और वॉल्यूम भी यूनिट सेल की होगी। अब मास ऑफ यूनिट सेल किस चीज पे डिपेंड करता है? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, ठीक। मास ऑफ यूनिट सेल किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। हम लोग यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट कराते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों को पता है। ये देखो क्यूब किस तरीके से बनता है। ये एक्चुअली कोई क्यूब है नहीं, ये जो हमारे एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। देखो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं एटम्स, ठीक। अब इनके सेंटर्स को जब हम लोग मिलाते हैं ना, इनके सेंटर्स को जब हम लोग मैच करते हैं तब जाके एक क्यूब फॉर्म रेडी होती है। इसके पीछे भी एटम्स होंगे तो पीछे भी, अगर हम लोग इस चीज को ऐसे ही देखें तो 4, ठीक। अब इन दोनों को भी मिला दो तो बन जाएगा एक क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्यूब की फॉर्मेशन होती है। दिस इज नॉट अ क्यूब, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन विच दे अरेंज्ड इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है ना। वो एक फॉर्मेशन करता है क्यूब का, ठीक। अब नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स present in unit cell into mass of each atom, है ना, mass of each atom, ठीक। ये चीज समझ गए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर और उसमें हर किसी के मास, हर किसी एटम का मास इनटू में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मास ऑफ यूनिट सेल। अब इसको हम लिख सकते हैं Z इंटू स्मॉल m,
ठीक, z इंटू स्मॉल m, z इज व्हाट, z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ये मैंने आपको बताया है, सबके केस में z इज इन बॉडी सेंटर के केस में 2 होता है, z फेस सेंटर के केस में 4 होता है, z सिंपल क्यूबिक के केस में 1 होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज हो गई z इंटू m। ओके, नाउ व्हाट इज m हियर, m क्या है, ध्यान से देखो, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम यानी मास ऑफ वन एटम, हर एटम का मास, हर एक एटम का मास यानी मास ऑफ ईच एटम। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी एटम का हम लोग जो मास देखते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोजन का एक एटम ले लें, उसका जो मास हम लोग लेते हैं 1 ग्राम, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो अगर 1 मोल का निकालना है हमको, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास हमको गिवन है इस 1 ग्राम, हमको पता है, ठीक। अगर हम लोग को एक एटम का निकालना है, एक हाइड्रोजन एटम का निकालना होगा, तो 1 मोल से डिवाइड कर देंगे। 1 मोल मास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम, है ना, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हम लोग 1 मोल के का मास को 1 मोल से डिवाइड करते हैं, तभी तो हमारा 1 एटम का मास आएगा ना, और 1 मोल क्या होता है हमारा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक। तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो, ये कंसेप्ट क्लियर हो, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल m क्या हो जाएगा, मास स्मॉल m हो जाएगा गिवन मास जो हमारा है, गिवन मास जो हमारा एटॉमिक मास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम का, ठीक, मास उसका जो भी 1 मोल का है, ठीक, जो कि ग्राम्स के फॉर्म में होता है, अपॉन 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर, ठीक। तो ये हो गया m की वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग इसमें पुट करें, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू m अपॉन na, और ये है हमारा मास ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी हो जाएगी डायरेक्टली मास ऑफ यूनिट सेल इज व्हाट, हम लोगों ने निकाल दिया, z इंटू m अपॉन na, और वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है हमारा, a क्यूब, वॉल्यूम इज a क्यूब, तो डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू na। z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, m इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यानी जो जनरल मास होता है हमारा, ठीक है ना, वो एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, ठीक। और यहाँ पे a क्या है, a इज द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज a, एंड na इज, वी ऑल नो व्हाट इज na, इज इट इज द 1 मोल एवोगैड्रो नंबर whose value is 6.022 into 10 to the power 23, ठीक। ये चीज हम लोगों को समझ आ गई पूरी कंप्लीटली, ठीक, 6.022 into 10 to the power 23। तो ये है हमारा प्रोसेस किसी की भी डेंसिटी को फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं वैसे तो ले लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू दी नोट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा कंसेप्ट। अब इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50 यूनिट्स, ओके। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ एच लेंथ इज 290 पिकोमीटर, ठीक। 290 पिकोमीटर हम लोगों को गिवन है एच लेंथ और मास गिवन है 50 यू। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी दी है एच लेंथ, एच लेंथ कितनी दे रखी है, 290 पिकोमीटर। 290 पिकोमीटर वी ऑल नो इज 290 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू टेक एच लेंथ इन सेंटीमीटर्स, या फिर जिस यूनिट में हमको आंसर निकालने को बोला जाएगा, बट जनरली हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि हम लोगों ने
एज लेंथ को सेंटीमीटर में कंसीडर किया है, अगर मीटर में लेना चाहो तो 10⁻12 मीटर रहेगा, ठीक है ना, बट जनरली हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे। ओके, 10⁻10 मीटर, पिकोमीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। नाउ बीसीसी ज्योमेट्री है, बीसीसी ज्योमेट्री यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की ज्योमेट्री है। तो बॉडी सेंटर के लिए हमारा Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा। बॉडी सेंटर में एजेस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, अगर हम लोग एक यूनिट सेल बनाए, ओके, तो हम अगर देखें कि एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, सारे कॉर्नर्स पे, और एक प्रेजेंट होता है हमारा बॉडी सेंटर पे, ठीक, एक प्रेजेंट होता है हमारा बॉडी के सेंटर पे अंदर। तो 8 कॉर्नर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना, और एक बॉडी सेंटर के अंदर है तो +1, तो ये हो जाएगा 2। Z की वैल्यू आ गई हमारी 2, ओके, Z की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब मास हमको गिवन है, कैपिटल M इज गिवन 50 यूनिट, ओके। नाउ वी नो व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, रो से या डी से, कैसे रिप्रेजेंट करिए, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू एन ए क्यूब, ए इज क्या है, ए हमारा है ये एज लेंथ A, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Z है हमारा 2, M गिवन है हमारा 50 यूनिट, M हमारा गिवन है 50 यूनिट यानी 50, ओके। A क्यूब यानी 290 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब, 290 इंटू 10⁻10 का क्यूब इंटू Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक, ये हो गई हमारी डेंसिटी, ठीक। अब अगर आप लोग इस पूरी यूनिट को सॉल्व करोगे, अगर आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि यूनिट यहां पे अगर यू दिया है तो यू ऑब्वियसली हमारा ग्राम्स में होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50 यू यानी 50 ग्राम्स, तो ये हो गया ग्राम, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ अवर डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। मैं मतलब कि जितने भी तरीकों से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं मैं हर प्रॉब्लम करा सकता हूं यहाँ पे एक, ठीक है ना। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या क्या गिवन है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें देखो दिया है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी यूनिट सेल, यानी जो हमारा कॉपर का एटम है वो एफसीसी की यूनिट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, एफसीसी यूनिट सेल को फॉर्म कर रहा है, जिसकी रेडियस हमको गिवन, देखो यहाँ पे रेडियस गिवन, आर की वैल्यू गिवन है, ठीक, रेडियस गिवन है, हमको कन्वर्ट करना है डेंसिटी। यहाँ पे हमको सिर्फ गिवन है R इज इक्वल्स टू 127.8 पिकोमीटर, ठीक। अब देखो सबसे पहली चीज रेडियस हमको चाहिए क्या होता है, एच लेंथ। हमको डेंसिटी के केस में क्या चाहिए होता है, एच लेंथ, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N, सबको पता है, ठीक। अब हमको जानना है कि ये एज लेंथ क्या होगी। अब मैंने हर किसी के केस में, सिंपल क्यूबिक के हो या बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो, सबके केस में रेडियस और एज लेंथ के बीच एक रिलेशन बताया था, ठीक। अब वो रिलेशन हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या हो जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हो जाता है R इज इक्वल्स टू, मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू A बाई 2√2, A इज द एज लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, A आ जाएगा हमारा 2√2R, 2√2 इंटू रेडियस इज 127.8 पिकोमीटर, ठीक। ये आ गया हमारा एच लेंथ। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एच लेंथ हमारी आ जाएगी 361 पॉइंट समथिंग, 361 आई थिंक 361.42 आ जाएगा, ठीक, पिकोमीटर, ओके।
अब पिकोमीटर में हम लोगों को एच लेंथ नहीं लेनी है, एच लेंथ हमको लेनी है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 361.42 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ठीक, अब मास हम लोग को क्या चाहिए, मास एम, मास ऑफ कॉपर हम सबको पता है कितना होता है 63.55 ग्राम। ठीक, मास वी ऑल नो कॉपर, वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो m इज इक्वल टू 63.55 यूनिट या फिर ग्राम, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गई। नाउ क्या चाहिए हम लोगों को, अब z की वैल्यू। z की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के केस में, अगर हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करें, ये हो गई हमारी एक यूनिट सेल, ठीक है ना, और हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कॉर्नर से प्रेजेंट है एटम्स हमारे, ओके, कॉर्नर से प्रेजेंट है, और फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे एक एटम की प्रेजेंस है हमारे। ठीक, तो देखो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 एट द कॉर्नर्स जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 एट द फेसेस जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये होगा z की वैल्यू 4 इन द केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। a की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, लगा दो फॉर्मूला, z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू n a। तो अगर इसमें हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक, सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें, z की वैल्यू 4, m इज 63.55 ग्राम्स, ओके, a की वैल्यू a क्यूब यानी इसका क्यूब 361.42 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, इतनी चीज हम लोगों को पता है। अब जब इस चीज को हम लोग सॉल्व करने पे आएंगे, हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो डेंसिटी ये इसकी हो गई। अगर बॉडी सेंटर के केस में पूछा गया है और रेडियस गिवन है, तो बॉडी सेंटर के केस का हमको रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन पता होना जरूरी है। ओके, ये इतनी चीज समझ आ गई होगी आई थिंक। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा, देखिए, थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब इसमें क्या गिवन है हम लोग देखते हैं। देखो, सोडियम Na has BCC structure having nearest neighbor distance, इसमें दे रखा है भैया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस का क्या मतलब है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखी है हमको 365.9 पिकोमीटर। ठीक, अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर हम लोग देखें ये दो एटम्स हैं, ठीक, ये दो सोडियम एटम्स हैं, लेट्स से ये दो सोडियम एटम्स हैं जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ठीक, अब इनके जो सेंटर्स है ना, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो लेक्चर्स पढ़ लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है आपको, मेरा सजेशन है आपको, वो लेक्चर्स पढ़ लीजिए तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब इससे हम लोग को एज लेंथ की बात करनी है, एज लेंथ निकालना है। तो बीसीसी के केस में मैंने डी और ए का रिलेशन बता रखा है, एफसीसी के केस में और सिंपल के केस में भी बता रखा है, बट यहां पर हमको क्या चाहिए, बीसीसी का केस। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √3a/2, ये है हमारा रिलेशन। अगर हम लोग इसी को रेडियस के टर्म्स में पढ़े, अगर हमको यहाँ पे डी ना देंगे, आर दिया होता बीसीसी के केस में, तो आर इक्वल टू क्या हो जाता, √3a/4, समझ रहे हो, यानी डी इज इक्वल टू r/2। ओके, सॉरी, r इज इक्वल टू d/2 होता है, r इज इक्वल टू d/2 वी ऑल नो, और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं पहले ही, r इज इक्वल टू d/2,
और ये सारे रिलेशन। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, डी की वैल्यू जिसका रिलेशन एज लेंथ के साथ होता है √3a/2, तो a की वैल्यू आएगी 2/√3 into d, and d is here is 365.9 ओके पिकोमीटर। अब जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, तो हमारा आ जाएगा a की वैल्यू 422.5। अब ये हमको चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ये पिकोमीटर में है तो हमको सेंटीमीटर में चाहिए, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, ये चीज हम लोगों ने देख ली। नाउ मास ऑफ सोडियम इज 23 grams, we all know that, okay, 23 grams। अब BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो कॉर्नर से प्रोजेक्ट होंगे 8, जिसका कंट्रीब्यूशन 1/8, और एक बॉडी के सेंटर पे, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 2। हमको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, D से डिनोट करते हैं, Z into M अपॉन AQ into NA, NA भी हमको पता है, इज एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.022 into 10⁻23 होती है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, Z equals to 2, M is equals to 23, मास इज 23, A की वैल्यू अगर हम निकालें 422.5 into 10�10 का होल क्यूब into NA, यानी 6.022 into 10⁻23, ठीक है। ये चीज जब आप लोग सॉल्व करोगे इसको, तब आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.01 grams per centimeter cube, ठीक, 1.01 grams per centimeter cube आपकी डेंसिटी आ जाएगी। मतलब अगर आपको रेडियस दी हो तो आपके पास रिलेशन है एच लेंथ निकालने का, अगर आपके पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दी हो तब आपके पास रिलेशन है एच लेंथ को फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई इस न्यूमेरिकल की बात, किस तरीके से आप लोग एच लेंथ को फाइंड आउट करोगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं मेन न्यूमेरिकल पे, जो थोड़ा सा टफ है, जिसके लिए मैंने डेरिवेशन को कराया हुआ है, जिसमें पूरा डेरिवेशन अप्लाई होगा, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो बातें हैं वो समझने वाली हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमको गिवन है एक कोई एलिमेंट है जो FCC लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी एज लेंथ हमको गिवन है 250 पिकोमीटर, ठीक। अब कैलकुलेट करनी है हमको डेंसिटी, 300 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स इतने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। अब सबसे पहले बात आती है एच लेंथ की, एच लेंथ की, विच इज A, ठीक ना, A। नाउ A इज 250 पिकोमीटर हमको गिवन है। अगर हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, मीटर या सेंटीमीटर, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कौन सी यूनिट में निकालना है आंसर, ठीक। तो 250 पिकोमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो दिस इज 10⁻10 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमको करना है, निकालना है Z की वैल्यू। व्हाट इज Z हियर, Z हमारा FCC के केस में कितना होता है 4, सबको पता है, मैंने बताया भी है कैसे निकालना है, ठीक। Z इज इक्वल टू 4। अब हमको चाहिए मास ऑफ एलिमेंट, ठीक। अब मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 1 मोल का मास होता है, जो भी यहाँ पर गिवन होता है 300 ग्राम, 1 मोल का मास होता है। बट अगर हमको एक एटम का मास चाहिए, मास ऑफ एटम, ये है मास ऑफ एटम, ठीक, मास ऑफ एटम। तो यहाँ पे कितने एटम्स गिवन हैं, 2 into 10⁻24 एटम्स, यानी 2 into 10⁻24 एटम्स से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग नंबर ऑफ 1 मोल से डिवाइड करते थे ना, एवोगैड्रो नंबर से, बट यहाँ पे डिवीजन किससे होगा, इस चीज से। अब मास ऑफ एक एटम का मास आ गया इतना,
मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, विच इज स्मॉल m। मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर, 4 एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर। और मास ऑफ ईच एटम कितना है, एक एटम का मास कितना है, 300/2 into 10⁻24 ग्राम। ठीक, इतना है हमारा मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक, जो कि आ जाएगा हमारा 6 into 10⁻22 ग्राम। ओके, ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इसका क्यूब। ठीक, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एच लेंथ का क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स चेंज है। तो नंबर ऑफ एटम्स जब चेंज है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना पूरा, मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, मास ऑफ यूनिट सेल 6 into 10⁻22 ग्राम। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका क्यूब, 250 into 10⁻10 क्यूब। अगर हम लोग इस चीज को उस फॉर्मूले बेस पे देखना चाहें, Z into M अपॉन A क्यूब into NA। ठीक, इस बेस पे अगर हम देखना चाहें तो देखो यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल, देखो Z, दिस इज Z, दिस इज M, Z into M, Z into M, Z क्या है 4, M क्या है, मास क्या दिया है, मास कितना दिया है 300 into 300। ठीक, A क्यूब कितना है, A क्यूब हमारा मतलब A क्यूब इज वॉल्यूम, जो कि हमारे 250 into 10⁻10 का होल क्यूब। ठीक, अब देखो जब हम लोग Na से मतलब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं किसी चीज को, उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से ना डिवाइड करके ये जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए ना उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेंसिटी आ जाएगा 2 into 10⁻24। तो देखो ये चीज रही, इतनी चीज, ये सॉरी ये, और जब हम लोगों ने ए क्यूब से वॉल्यूम से डिवाइड किया है वो हमारा ये बन गया ना फॉर्मूले के बेस फॉर्म पे, फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कैलकुलेशन यूनिट सेल के डेंसिटी की। यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये चीज समझ आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे एक मोल के लिए नहीं कहा है निकालने को, यहाँ पे कहा है नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेस पे कहा है निकालने को। तो हम लोग पूरा फॉर्मूला ना लगा के पूरी प्रोसेस के अप्लाई करेंगे, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा पूरा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स का जो भी हमारा पार्ट था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। किस किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वही मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो आज की सेवाएं समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो नए लेक्चर के साथ। अगर आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिनको नीड है सॉलिड स्टेट्स पढ़ने की, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से तो ये निकल गया है। आपके टीचर्स तो पॉसिबली पढ़ा दें, बट ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते। तो अगर डेंसिटी या सॉलिड स्टेट्स के बारे में कोई भी टॉपिक पढ़ना है आपको, आप हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे आ सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।